प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर के जन। प्रियो, किसी के द्वारा अचंभे के काम होते हुए देखकर उसे परमेश्वर का जन मान लेना और परमेश्वर से बढ़कर उसे महिमा देना उचित नहीं है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार अद्भुत काम करने वाला हरेक जन परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अचंभे के काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होते हैं तथा जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसके जीवन में चिन्ह होते हैं। और इसके साथ ही जो विश्वास से किसी और को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आता है तो उसके विश्वास के कारण भी उसके जीवन में चिन्ह होते हैं जिसे वह प्रभु यीशु के पास ले आया है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि उनके द्वारा भी प्रभु यीशु के नाम में अचंभे के काम हो सकते हैं जो आप परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते हैं। और उनकी पहचान हम इससे कर सकते हैं कि ऐसे जन प्रभु से बढ़कर अपनी ही महिमा करने का प्रयास करते हैं और उनसे भी अपनी महिमा करवाने के यत्न में लगे रहते हैं जिनके जीवन में प्रभु का काम हुआ है। ऐसे जन परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि प्रभु का जन कभी भी प्रभु की महिमा चुरा कर अपने आप को नहीं लेता है, तथा जो अपनी ही महिमा करवाना चाहता है उनकी शिक्षा झूठी होती है, अर्थात वे झूठे भविष्यवक्ता है जिनमें पवित्र आत्मा का फल दिखाई नहीं देता है, वरन वे बाह्य धार्मिकता में जीते हैं और मन की शुद्धता पर ध्यान नहीं लगाते हैं। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से प्रभु यीशु ने हमें सावधान रहने के लिए कहा है, जो भेड़ों का भेष धारण करते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। और उनकी पहचान करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो प्रभु की शिक्षा अर्थात सच्ची शिक्षा में बना रहता है वही अच्छा फल लाता है, क्योंकि उसकी मनोभूमि अच्छी भूमि होती है, जो भूमि प्रभु के वचन रूपी बीज को ही पनपने देती है, इसलिए कि वह हर बात को प्रभु की दृष्टि में परखता है और जो अच्छा है उसे ग्रहण करता है। परंतु झूठी शिक्षा ग्रहण करने वालों की मनोभूमि अच्छी नहीं होती है, और हम जानते हैं कि झूठी शिक्षा कदापि अच्छा फल नहीं लाती, अर्थात वह फल नहीं लाती जिस फल की अपेक्षा प्रभु हमसे रखता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अर्थात झूठी शिक्षा ग्रहण करने वालों से अच्छे फल की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह उस शिक्षा को पवित्र आत्मा की अगुवाई में न परख ले और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में उसे जान न ले। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो अच्छा फल लाता है वह परमेश्वर की ओर से है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलता है और जानता है कि परमेश्वर ने जिसे बुलाया है उसे धर्मी भी ठहराया है, और जिसे धर्मी ठहराया है उसे महिमा भी दी है। इसलिए वह कदापि परमेश्वर की महिमा चुरा कर अपने आप को नहीं लेता और आप ही अपने आप की महिमा नहीं करता, बल्कि वह अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक पात्र जानता है। इसलिए ऐसा जन कभी भी यह नहीं कहता कि मैंने अचंभे के काम किए, वरन यह कहता है कि प्रभु के पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा अद्भुत काम किए। और भले ही प्रभु यीशु ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करने वाला ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, तो भी प्रभु का जन सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को ही देता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब मानव रूप में था तो सारी महिमा पिता को देता था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब काम पवित्र आत्मा के सामर्थ से होते हैं, और यह पवित्र आत्मा हमने प्रभु यीशु मसीह में ही पाया है जब वह पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन करके पिता के दाहिने जा बैठा। इसलिए हमारे द्वारा अद्भुत चिन्ह होने का अभिवचन देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है और उसके वचन में से लेकर हमें बताता है, क्योंकि पिता उसमें है और वो पिता में है। इसलिए जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर चलता है वह कभी भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा चुरा कर अपने आप की महिमा नहीं करता और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता, वरन वह तो अचंभे के कामों के द्वारा भी मसीह का वचन ही प्रचार करता है और उन्हें परमेश्वर का ही मार्ग बताता है, जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, जिससे कि उसके सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे और उसे जानने हेतु उसके पास आए और सत्य जानकर उस सत्य से बंधन मुक्त हो जाए और प्रभु यीशु मसीह का
प्रगट में अंगीकार करने वाले मसीह में उद्धार पाए हुए प्रभु के जन ठहरे, जो जन परमेश्वर का आत्मा प्राप्त किए हुए हैं। इस रीति से जो अपने आप को प्रभु का सेवक जानकर नम्र बना रहे, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा है, जिसके सुनने वाले उस एक ही परमेश्वर को सच्चा जानते हैं और उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता का स्वीकार करते हैं। यीशु के पाक लहू पर विश्वास करते हुए उस लहू से शुद्ध ठहरते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं और अपने आप को पापों के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझते हैं और यीशु के लहू से धोए हुए मसीह में परमेश्वर के पवित्र जन ठहरते हैं। वे मन फिराव के योग्य फल लाते हैं और अच्छा फल लाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जो अच्छा फल लाता है वह कभी बुरा पेड़ नहीं हो सकता। अच्छा फल वो ही लाता है जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है और उसके वचन को अपने मन में जगह देता है। और ऐसा जन कभी भी प्रभु के सम्मुख अपने आप की ही बढ़ाई नहीं करता, परंतु प्रभु की महिमा को ही ढूंढता है और अच्छा फल लाता है और उसके फल फलने से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो मसीह के वचन को अपने मन में जगह देता है वह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम फलवंत होते हैं। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रभु के जन अपनी झूठी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं करते और न ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और न ही केवल विरोध के लिए किसी का विरोध करते हैं। और यह सब कुछ हम तब कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझते जाते हैं और तब ही हम एक दूसरे से भी प्रेम रख पाते हैं। और ऐसा जन ही दूसरों के हित की परवाह करता है और न केवल अपनी मर्जी पूरी करने पर मन लगाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और उसकी मर्जी पूरी करने पर ही मन लगाता है। खुद प्रभु यीशु भी जब वह मानव शरीर में होकर जगत में आया था तो इसी का अनुसरण करता रहा और कहा कि यही मेरा आत्मिक भोजन है। इसलिए जब हम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए चलेंगे तो हम कभी भी घमंड करने में बढ़ते नहीं जाएंगे, वरन प्रभु की महिमा के लिए ही जिएंगे और प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे, अर्थात परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे। इसी से हम जीवन में बने रहते हैं, क्योंकि इससे हम प्रभु की वाणी पर ही मन लगाते हैं और उसकी शिक्षा को थामे रहते हैं और उसकी आज्ञा अनुसार ही चलते हैं। परंतु जो अपने मन में प्रभु की अधीनता का त्याग करता है वह झूठी शिक्षा पर मन लगाता है और यदि वह पुनः प्रभु के अधीन होकर उसकी दृष्टि में उस शिक्षा को न परखे तो वह उस झूठी शिक्षा को ग्रहण भी कर लेता है। हम देखते हैं कि जब हवा ने धूर्त सर्प की बातों पर मन लगाया तब वह अपने मन में प्रभु के अधीन न रही, जिस कारण वह अपने पति के भी अधीनता में न रही और उसने वह मना किया हुआ फल आप तो ग्रहण किया ही परंतु अपने पति को भी दिया। और आदम ने भी उस समय अपने मन में परमेश्वर की अधीनता का त्याग कर दिया था, जिस कारण वह अपने अधिकार को भी न जान पाया और उसने भी परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर वह मना किया हुआ फल ग्रहण किया। तथा इसके पश्चात भी जब खुद परमेश्वर ने पहल की और उनसे भेंट की थी तो भी वे परमेश्वर के अधीन न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने अपराध स्वीकार नहीं किए परंतु अपने अपराध का दोष एक दूसरे पर जड़ते रहे, जिसके फलस्वरूप वे जीवन के वृक्ष का फल खाने से वंचित रह गए और जीवन से ही परे हो गए, क्योंकि उनका शरीर पाप के कारण मरणहार हो गया, इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञा पाकर भी उसकी व्यवस्था का विरोध करना पाप है और उस पाप का परिणाम मृत्यु है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो प्रभु की अधीनता में होकर जीवन में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है और अपने जीवन में परमेश्वर की ही महिमा करता है और उसी के आत्मा के चलाए चलते हुए इस संसार की भ्रष्टता से अपने आप को बचाए रखता है, वही परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर की बुलाहट को अपने लिए व्यर्थ नहीं होने देता है और चुने हुओं में बना रहता है और इस बात का अपने मन में हरदम स्मरण रखता है कि प्रभु ने मुझे चुना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है
और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।